नाम, यानी कि 2024 में अब ना यूपीए ना पीडीए, अब 2024 की जंग एनडीए वर्सेस इंडिया की होगी। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, एनडीए एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया, और मुकाबला होगा 2024 का मुकाबला होगा। आम चुनाव होंगे तो जंग होगी एनडीए वर्सेस इंडिया की। जैसे ही खबर सामने आई, आज दिन भर इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई, नाम की तारीफ भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी नाम ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एनडीए वर्सेस पीडीए की लड़ाई को और दिलचस्प नाम दे दिया। ये देखिए, इन्होंने दिया टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए, चक दे इंडिया, यानी कि टीम इंडिया से इसे जोड़ने की कोशिश की प्रियंका चतुर्वेदी ने। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा 2024 में टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए का मुकाबला होगा, चक दे इंडिया। इंडिया नाम सामने आने के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए विपक्ष पर राजनीतिक हमला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इसे जिस तरह से तंज किया गया वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं अपने अस्तित्व और परिवार को बचाने के लिए, उसी इंडिया का सहारा ले रहे हैं। ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल। हालांकि इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के इस नए नाम पर नए एंगल से हमला बोला। उन्होंने क्या लिखा वो भी दिखाइए। हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट, जिन्होंने इंडिया को लेकर क्या लिखा, ये देखिए, ये इंग्लिश में है, मैं आपके लिए इसका अनुवाद करता हूं, आइए देखते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा लिखते हैं, आवर सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इज divided around India and Bharat. The British named our country as India. We must strive to free ourselves from colonial legacies. Our forefathers fought for Bharat. यानी कि हमें colonial legacies से बाहर आना होगा इंडिया नाम को लेकर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भारत को लेकर लड़ाई लड़ी। Our forefathers fought for Bharat and we will continue to work for भारत, यानी कि भारत बनाम इंडिया 2024 का मुकाबला। अब आप देख लीजिए यहां पर कि किस तरह से 24 का मुकाबला अब इंडिया वर्सेस भारत की ओर, सियासी जंग की ओर शुरू हो चुकी है। इंडिया वर्सेस भारत की ओर ये मुकाबला चाहता दिख रहा है। विपक्ष के नए नाम पर हिमंता बिस्वा शर्मा का तंज। हिमंता ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, हमारा संघर्ष इंडिया भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। यह कहना है हिमंता का, हमें खुद को अंग्रेजों के विरासतों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े, यह कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। वो कह रहे हैं कि हमें खुद को अंग्रेजों के विरासतों से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, हम भारत के लिए लगातार काम करते रहेंगे। ये हिमंता बिस्वा शर्मा लिख रहे हैं ट्वीट करके, जो ट्वीट अभी अभी मैंने आपको दिखाई। नाम के बाद अब देखिए बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन में जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या बात हुई है और क्या निकलकर सामने आया। शाम 4 बजे समूचे विपक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या बोले, सबसे पहले ये सुनवाते हैं। आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। देश की आवाज। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। इसके बाद अब आपको राहुल गांधी का बयान भी सुनवाते हैं, जिन्होंने बताया कि इंडिया नाम रखने के पीछे आखिर मकसद क्या है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत। अब इतनी बड़ी मीटिंग हुई, मीटिंग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों विपक्ष मोदी के विरोध में किसी चेहरे का ऐलान आज भी नहीं कर पाया। यह फैसला अगली मीटिंग पर टाल दिया गया है। अब देखिए कि क्या क्या आज की मीटिंग में फाइनल हो गया है। आइए आपको बताते हैं आज की मीटिंग में क्या क्या
फाइनल हुआ है। जो बेंगलुरु में मीटिंग हुई, मोदी के खिलाफ रणनीति पर सहमति बन गई है। जो पार्टी जहां से मजबूत है वहां से चुनाव लड़े। मजबूत गढ़ में बीजेपी को घेरने के लिए अलग से रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और अगली मीटिंग मुंबई में होगी। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन यह कोऑर्डिनेशन कमेटी इस गठबंधन को आगे ले जाने का काम करेगी, इस गठबंधन में समन्वय स्थापित करेगी। इस बैठक में कुल 26 पार्टियां एक साथ थी। मकसद साफ है, केंद्र में मजबूती के साथ 10 सालों से बैठी मोदी सरकार को सत्ता से हटाना। इसमें ऐसी कई पार्टियां हैं जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ जमकर बोलती हैं, सियासी लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़ने का फैसला करती दिख रही हैं। हालांकि अभी इस पर फाइनल मुहर नहीं है, इसलिए बीजेपी कह रही है कि अकेले मोदी को हराने के लिए 26 पार्टियों को एक साथ आना पड़ा है। यानी इसे मोदी वर्सेस 26 का मुकाबला माना जा रहा है। 2024 की चुनावी लड़ाई में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ 26 पार्टियां। हम आपके लिए स्पेशल ग्राफिक्स लेकर आए हैं जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ छोटी बड़ी 26 पार्टियां। ये पार्टियां आपस में भी लड़ती हैं, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू, ममता बनर्जी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी,